छपवाने के लिए आई हैं, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। पांचवें चरण के मतदान के तहत सारण लोकसभा का आज चुनाव हुआ। आज का जो चुनाव था उसमें राजद से रोहिणी आचार्य और भाजपा से राजू प्रताप रूडी मैदान में थे। मतदान अगर दिन भर की बात करें तो मतदान शांतिपूर्ण रहा, छोटी मोटी घटनाएं हुई, लेकिन मतदान खत्म होने तक तेलपा के 2 बूथों पर उस समय काफ़ी अफरा तफरी मच गई जब राजद की जो प्रत्याशी है रोहिणी आचार्य उस बूथ पर पहुंची थी। यहाँ के लोगों का आरोप है कि रोहिणी आचार्य वहाँ 2 बार आई थी, दूसरी बार एक बार आई तो तब भी थोड़ी कहा सुनी हुई थी, उसके बाद वो चली गई और उसके बाद जब दोबारा वो उस मतदान केंद्र पर आई तो अपने कुछ ज़्यादा समर्थकों के साथ आई और वहाँ कुछ कहा सुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि काफ़ी वाद विवाद होने लगा, स्थिति काफ़ी बिगड़ती गई। उसके बाद लोगों का आरोप है कि रोहिणी के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और काफ़ी वहाँ पे बदसलूकी हुई। उसके बाद लोगों का आरोप है कि पथराव भी किया गया, हालांकि पथराव किनके द्वारा किया गया ये पुलिस की जांच का विषय है। पूरा आरजेडी का प्रभाव है। एसपी और एसडीओ को मैं इसको दोषी मानता हूं। उन्हीं के समर्थन से नीचे वाले अफसर और आरजेडी के समर्थक लोग ये वाकया किए हैं। क्या पूरी घटना हुई है? हाँ? क्या घटना हुई है? पूरी घटना तो यही हुई है कि पूरा रोड़ा चला गया है, बूथ में घुस गई है, डिस्टर्ब किए। डिस्टर्ब कर रही थी आगे। पहले पता नहीं क्या हुआ कि 2-2:30 बजे आई, अपने समर्थकों के साथ कुछ ऑफिशियल थी। आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य स्वयं आई 2:30 बजे आकर के उकसा करके तनावपूर्ण माहौल में, और वो लोग अफवाह फैलाया कि यहाँ गोली चल गया है, ये है वो है। प्रशासन आकर करके सब शांत करके चला गया। फिर 5:30 बजे आकर करके जब पोलिंग अपने समाप्ति की ओर था, अपने 25-30 समर्थकों के साथ रोहिणी आचार्य जो कैंडिडेट हैं राजद के और लालू जी की बेटी हैं, आकर करके और पूरा तनावपूर्ण माहौल बूथ में घुस गई हैं। ज़बरदस्ती जब हम लोगों का विरोध हुआ भाजपा के लोगों का, तो वो अपने समर्थकों को बुला करके, आप लोग देखिएगा फुटेज में, वो बुला रही है और नारेबाजी शुरू जब हुआ है तो मारपीट शुरू हो गया है और डंडा चलवाई है। और जब खदेड़ा गया है तो वो सब रोड़ा चलाते हुए इसी बूथ पर हो रहा था। इसके बाद भागे हम कोई बूथ है इसलिए कि ये भाजपा समर्थित बूथ है और शांतिपूर्ण, आप किसी से प्रिजाइडिंग अफसर से रिपोर्ट ले सकते हैं, एकदम शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था। उनको गुस्सा ये था कि हो सकता है ये लोग बूथ छाप रहे हों, जबकि देख करके गई हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी थे। सिक्योरिटी वाले भी थे। क्या कर रहे थे उस समय जब ये सब घटना हो रही थी? तो सिक्योरिटी वाले वहाँ करके जब लती गए तो उनके प्रभाव में थे प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग। मिलिट्री का जो फोर्स था वो क्या कर रहा था? वो 4 आदमी थे, बेचारा 4 आदमी क्या करेगा वहाँ। 2-2 जीप आकर करके, और पहली बार में इंस्पेक्टर भी आए थे और इंस्पेक्टर इधर जा करके धमका करके गए हैं। सारे लोगों का फोटो भी खींचे हैं और उधर कोई कार्रवाई नहीं। क्या लग रहा है प्रशासन किसके प्रभाव में? प्रभाव आरजेडी रोहिणी आचार्य के प्रभाव में थी, लालू यादव के प्रभाव में था। पूरा प्रशासन पूरा आरजेडी के प्रभाव में था। पथराव यहीं से शुरू हुआ है और भिखारी चौक तक। क्षति माथा 2 लड़कों का फटा है और एक आदमी को प्रशासन पकड़ के ले गया, यह एक तरफा। जब घटना की सूचना सारण के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को लगी, दोनों दल बल के साथ मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया। क्या पूरा मामला है जी? यहाँ तेलपा के पास बूथ नंबर 118-19, यहाँ कोई घटना नहीं हुई है, बूथ पूरी तरह सेफ है। यहाँ से ईवीएम हमारी प्रस्थान भी कर चुकी है। जो प्राप्त सूचना है कि यहाँ पर ये दोनों पक्षों के बीच में कुछ कहासुनी हुई है, 1-2 पत्थर वगैरह भी चले हैं। उसमें सिक्योरिटी टीम ने पहुंच के तुरंत स्थिति को कंट्रोल किया है। क्या ये राजद प्रत्याशी उनके गाड़ी पर भी कुछ क्षति हुई है क्या? इस प्रकार की सूचना नहीं है। जो अभी सूचना मिली है, आपस में हो हल्ला हुआ है। हुआ क्या? पथराव क्यों हुआ? पत्थर जो रोड पे गिरे हुए हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। कोई अपहरण भी किया गया है? किसी को पकड़ा भी गया है? यहाँ से कोई डिटेन नहीं हुआ है। पुलिस आगे जांच कर रही है? जांच करेंगे। कोई आवेदन वगैरह प्राप्त हुआ है क्या? अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों सब पथराव होने के पीछे कुछ वजह पता चला क्या? अभी जांच चल रही है, अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनावी रंजिश बताया जा रहा है क्या सर? हो सकता है, पुलिस सभी बिंदुओं की जांच करेगी। बूथ पर कोई घटना नहीं हुई? बूथ पे कुछ घटना नहीं। क्या प्रत्याशी आई थी? क्या राजद प्रत्याशी यहाँ पे? प्राप्त सूचना अनुसार बाकी सभी बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं। प्रत्याशी आई थी, उसके बाद जो है यहाँ सुनने में यही आया है। अभी जस्ट घटना हुई है, हम लोग पहुंचे हैं, देखा है सब कुछ नॉर्मल है, बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर गौरव मंगला ने यह भी बताया कि जो घटना लोग बता रहे हैं ये बूथ पर नहीं हुई, बूथ के बाहर हुई है, उसकी जांच की जा रही है। अब जांच के बाद ही जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। आलोक कुमार जायसवाल, छपरा।